नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी डीएसएसबी 2021 हिस्ट्री। टॉपिक होगा स्वतंत्रता आंदोलन। इससे पहले हम इतिहास के सारे चैप्टर कर चुके हैं टॉपिक वाइज, चाहे एशियन हिस्ट्री हो, मेडिवल और मॉडर्न। अगर कोई टॉपिक छूट गया है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये आज का हमारा थोड़ा लंबा वीडियो होने वाला है, थोड़ा इसमें जो क्वेश्चन ज़्यादा हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी प्रैक्टिस सेट मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। आपके पास केवल 3 सेकंड का समय होगा। शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले निम्नलिखित किस कारण भारत में सर्वाधिक जाति विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई? तो आंसर जो होगा वो हो जाएगा इल्बर्ट बिल विवाद। राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण कब से कब माना जाता है? तो ये 1885 से लेकर के 1905 तक। निम्नलिखित में किसे भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था माना जाता है? तो ये थी लैंड होल्डर सोसाइटी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण 1885 से 1905 की महत्वपूर्ण घटना थी। तो उस समय ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में कौन बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से संबंध नहीं था? तो दादा भाई नौरोजी उससे संबंधित नहीं थे। निम्न में युगों में कौन सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बम्बई। कांग्रेस की पूर्ववर्ती संगठनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था कौन थी? तो यहाँ इंडियन एसोसिएशन और राष्ट्रीय सम्मेलन के संस्थापकों में कौन शामिल नहीं था? यहाँ पर ये दोनों व्यक्ति शामिल नहीं थे, बनर्जी और बोस। निम्नलिखित किस संस्था को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत माना जाता है? तो ये थी इंडियन नेशनल यूनियन। किसके प्रयासों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई? तो आप सब जानते हैं कि ए.ओ. ह्यूम के प्रयासों से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म कब हुआ? तो ये जन्म जो हुआ ये हुआ 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर की गई? तो ये स्थापना बम्बई में हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी का अध्यक्ष कौन था? सभी जानते हैं इसका अध्यक्ष थे वो WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या थी उस समय 72 लोगों ने भाग लिया। किस उदारवादी महत्वपूर्ण नेता ने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं लिया था? तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसमें भाग नहीं लिया। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को किसके दिमाग की उपज बताया? तो ये इन्होंने बताया लॉर्ड डफरेन। कांग्रेस की स्थापना के तुरंत बाद इस पर किस गुट का अधिकार हो गया? इस पर ये उदारवादियों का अधिकार हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति के अध्यक्ष 1889 ईस्वी में थे ये थे W. बैडरवन ह्यूम। स्वतंत्रता के पुजारी थे। ये कथन किसका है? तो ये लाला लाजपत राय ने कहा। 1886 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ? तो ये कलकत्ता में। निम्नलिखित किस राष्ट्रीय नेता को उदारवादी नहीं माना जाता? ये लाला लाजपत राय क्रांतिकारी नेता थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? ये आपका हो जाएगा बरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस की स्थापना के प्रारंभिक दिनों में इसके प्रति सरकार की दृष्टिकोण कैसा था? तो ये इनका दृष्टिकोण तटस्थता का दृष्टिकोण था।
कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज यूल। सरकारी कर्मचारियों के कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने पर प्रतिबंध कब लगा? तो ये लगाया गया 1890, लिखा हुआ है 1890 ईस्वी। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रवक्ता किसने कहा? तो ये वायसराय डफरिन ने। निम्नलिखित कांग्रेस अधिवेशन स्थलों और वर्षों में कौन सम्मिलित नहीं है? 1892 बम्बई। निम्नलिखित किसकी जांच हेतु सरकार ने वेलवाई आयोग की स्थापना की? सरकार द्वारा भारतीय व्यय की समीक्षा। 1886 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में प्रथम बार लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई? तो ये एचिसन। 1888 ईस्वी में इलाहाबाद अधिवेशन में किस अंग्रेज ने बाधा डालने का प्रयास किया? लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑकलैंड कॉल्विन। 1893 ईस्वी में किनके प्रयासों से मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना की गई? तो ये थियोडोर बैक। कांग्रेस अपने पतन के कगार पर खड़ी है और भारत में रहते हुए मेरी एक प्रबल अभिलाषा है इसके शांतिपूर्ण अंत में सहयोग करना है। कथन किसका है? ये लॉर्ड कर्जन ने कहा था। कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी में किस पत्र का संपादन किया? तो ये किया गया इंडिया। राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण कब से कब तक माना जाता है? तो ये चरण माना जाता है 1905 से 1919। किस अंतर्राष्ट्रीय घटना ने भारत में उग्रवादी विचार को पनपने में मदद किया? तो यहाँ पर हो जाएगा ये सभी। कमजोरी पाप है, कमजोरी मृत्यु है, हे भगवान हमारा राष्ट्र कब सुंदर होगा, ये कथन किसका है? ये स्वामी विवेकानंद का। उग्रवादी विचारधारा का पोषक सर्वाधिक प्रमुख नेता कौन था? तो ये बाल गंगाधर तिलक। कांग्रेस के मंच से सर्वप्रथम स्वराज का कार्यक्रम उसके किस अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया? कलकत्ता अधिवेशन 1906। निम्नलिखित में किसे बम्बई त्रयी के नाम से जाना जाता है? तो ये फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, बरदुन तैयब जी। स्वराज्य, स्वदेशी तथा बहिष्कार का नारा देने वाला प्रथम राष्ट्रवादी नेता था बाल गंगाधर तिलक। उग्रवाद काल की लोकप्रिय पत्रिकाएं जो अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थीं। तो ये हो जाएगा उपरोक्त में सभी। उग्रवाद के 3 प्रमुख स्तंभों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? अरविंद घोष। बहिष्कार का उल्लेख सर्वप्रथम किस पत्रिका में किया गया? ये संजीवनी में। बंगाल विभाजन की प्रक्रिया सर्वप्रथम कब आरंभ हुई थी? जो आरंभ हुई थी ये 1903 में आरंभ हुई थी, दिसंबर 1903 में। बंगाल विभाजन के पीछे कर्जन का वास्तविक उद्देश्य क्या था? यहाँ पे हो जाएगा डी। ए और बी दोनों। बंगाल में पारंपरिक राष्ट्रवादी भावना और हिंदू मुसलमानों फूट डालना। असम का प्रथम विभाजन कब हुआ? ये 1874 ईस्वी में। बंगाल विभाजन का किस दिन लागू हुआ?
ये 16 अक्टूबर 1905 में समूचे बंगाल में किस दिन शोक दिवस के रूप में मनाया गया? इस 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के बाद बने पूर्वी बंगाल में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं था? इसमें ये संबलपुर शामिल नहीं था। बंगाल विभाजन के बाद किसने मुसलमानों का अपनी प्रिय पत्नी के रूप में उल्लेख किया है? ये बेमफाइल्ड फुल्लर। किसके सुझाव पर बंगाल विभाजन दिवस को राखी बंधन दिवस के रूप में मनाया गया? रविंद्रनाथ टैगोर। स्वदेशी आंदोलन फैलाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये निभाई थी बाल गंगाधर तिलक जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम विभाजन कहाँ पर हुआ? ये सूरत अधिवेशन में। निम्नलिखित किस उग्रवादी नेता ने कालांतर में सन्यासी का जीवन अपनाया? ये अरविंद घोष ने। सरकार के विरुद्ध लेख लिखने के लिए तिलक को 1908 ईस्वी में कितने वर्ष की सजा सुनाई गई? तो ये 6 वर्षों के लिए। बंगाल के विभाजन का समर्थन किसने किया? ढाका के नवाब। स्वदेशी आंदोलनों के किन नेताओं को 1908 ईस्वी में देश से निकाल दिया गया? ये उपरोक्त में दोनों ए और बी। स्वदेशी आंदोलन से जुड़े नेताओं संबंधित जोड़ों में कौन सही नहीं है? बंगाल बिपिन बनर्जी। मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये सलीमुल्लाह और आगा खान दोनों द्वारा की गई थी। मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की? अमृतसर अधिवेशन। निम्नलिखित किस पत्र का संपादन मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया? अल हिलाल। मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी का वास्तविक उद्देश्य क्या था? ये था भारत में सांप्रदायिकता को उभारना। मार्ले मिंटो सुधार द्वारा मुसलमानों को किस क्षेत्र में विशेष रियायत प्राप्त हुई? निर्वाचन के क्षेत्र में। कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन मुसलमानों के पृथक निर्वाचन मंडल का विरोध किया? तो ये लाहौर अधिवेशन। दिसंबर 1911 ईस्वी में दिल्ली में आयु दरबार के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उस समय लॉर्ड हार्डिंग। दिल्ली को अंतिम रूप से भारत की राजधानी कब बनाया गया? ये 1912 में। 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार में सम्राट की ओर से हार्डिंग द्वारा की गई महत्वपूर्ण घोषणा क्या थी? ये सभी। हार्डिंग पर दिल्ली के चांदनी चौक पर बम कब फेंका गया? 23 दिसंबर 1912। गवर्नर जनरल हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना का सूत्रधार कौन था? रास बिहारी बोस। क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण कब माना जाता है? ये 1907 से 1917। क्रांतिकारी आतंकवाद अपने प्रथम चरण में कहाँ पर सक्रिय था? यह उपरोक्त में सभी। युगांतर का संपादक कौन था? ए और बी दोनों। बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना कब की गई थी?
ये 23 मार्च 1902 को। अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन था? ए और बी दोनों। मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या के उद्देश्य से उनकी गाड़ी पर बम किसने फेंका? दोनों, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी। अलीपुर संयंत्र केस के तहत किस पर मुकदमा चलाया गया? यहाँ पर ये दोनों पर, अरविंद घोष और ये कुमार घोष पर। निम्नलिखित किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया? ये मुजफ्फरपुर में। अलीपुर षड्यंत्र केस के सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की हत्या किसने कर दी? तो ये ए और बी दोनों, सत्येंद्र बोस और लाल दत्त ने। भवानी मंदिर और वर्तमान रणनीति नामक पुस्तक रचना किसने की? बारेंद्र कुमार घोष। पूना के चापेकर बंधुओं ने 1897 ईस्वी में किसकी हत्या कर दी थी? श्री रैंड अध्यक्ष ब्लैक समिति। चापेकर बंधुओं में कौन शामिल था? दामोदर हरि और बालकृष्ण चापेकर। अभिनव भारत समाज की स्थापना हुई 1907 ईस्वी में। क्रांतिकारी संस्था भारत माता समिति की स्थापना कहाँ पर हुई? ये मद्रास में। पंजाब में क्रांतिकारी आतंकवाद को जन्म देने का श्रेय किसे दिया जाता है? यहाँ पे ये सभी हो जाएगा। किस संस्था द्वारा भारत माता नामक अखबार निकाला गया? ये अंजुमने मोहब्बिया ने। भारत से बाहर सर्वप्रथम कहाँ पर अंतरिम भारत सरकार की स्थापना की गई? आप सभी जानते हैं, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा अफगानिस्तान। लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? यह की गई श्यामजी कृष्ण वर्मा। अफगानिस्तान में गठित अंतरिम भारत सरकार का प्रधानमंत्री कौन बना? बरकतुल्ला। गदर आंदोलन का प्रथम आरंभ कहाँ हुआ? सैन फ्रांसिस्को में। गदर आंदोलन के नेता कौन थे? आप सभी जानते हैं इसको, लाला हरदयाल। निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ रिवॉल्यूशंस के नाम से जाना जाता है? ये मैडम भीकाजी कामा। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीय राष्ट्रीय नेताओं का ब्रिटेन के प्रति क्या रुख था? सहयोग का। प्रथम विश्व युद्ध का काल माना जाता है 1914 से 1919। कामागाटा मारू प्रकरण के तहत जहाज ने कहां से कहां तक की यात्रा प्रारंभ की? ये सिंगापुर से वैंकूवर। सिंगापुर से वैंकूवर के लिए कामागाटो मारू जहाज ने कब यात्रा प्रारंभ की? ये 28 मार्च 1914। शोर कमेटी का संबंध किस घटना से है? ये कामागाटा मारू। सिंगापुर में सैन्य विद्रोह कब हुआ? ये 15 फरवरी 1915 को। रेशमी पत्र षड्यंत्र संबंधित था ब्रिटिश शासन के विरुद्ध मुसलमानों के लिए एक सामान्य विद्रोह की योजना। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ? ये दिसंबर 1916। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता किसने की थी? ये अंबिका चरण मजूमदार ने।
1916 में लखनऊ में हुआ कांग्रेस अधिवेशन किन घटनाओं के कारण महत्वपूर्ण रहा? उपरोक्त में दोनों। किस राष्ट्रवादी नेता ने कांग्रेस लीग समझौते का विरोध किया? ये मदन मोहन मालवीय ने। होम रूल लीग आंदोलन की प्रेरणा कहाँ से ली गई? ये आयरलैंड से ली गई। भारत में होम रूल आंदोलन किसने के द्वारा प्रारंभ किया गया? ये बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। तिलक ने होम रूल की स्थापना कहाँ पर की? इन्होंने बेलगांव, पुणे। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन कब शुरू किया था? ये 28 अप्रैल 1916। किसके होम रूल लीग आंदोलन का स्वरूप अखिल भारतीय था? एनी बेसेंट का। निम्नलिखित किस पुस्तक में वैलेंटाइन सरोल ने तिलक का उल्लेख भारतीय शांति जनक के रूप में कहा है? इंडियन अनरेस्ट। मॉन्टेग्यू घोषणा 1917 को कांग्रेस के किस गुट ने भारत का मैग्ना कार्टा कहा? ये उदारवादी ने। मॉन्टेग्यू रिपोर्ट 1917 पर विवाद के कारण कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ? तो ये 1918 में। मॉन्टेग्यू घोषणा को किसने सूर्यविहीन उषा काल की संज्ञा दी? ये बाल गंगाधर तिलक ने। राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण कब से कब तक मनाया जाता है? ये 1919 से 1947 जब तक देश आज़ाद हुआ। महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस कब लौटे? तो ये 1915 को। गांधी जी ने साबरमती के तट पर सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। जून 1915। महात्मा गांधी ने पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिस्सा लिया? 1901 कलकत्ता। गांधी ने कांग्रेस को किस अधिवेशन में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की? 1915 के बम्बई अधिवेशन। महात्मा गांधी जुड़ी कुछ घटनाओं का कालक्रम है। आंसर हो जाएगा पहला 3, 1, 2, 4। साबरमती आश्रम की स्थापना, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा, उसके बाद अहमदाबाद श्रमिक विवाद। गांधी जी को सत्याग्रह की प्रेरणा निम्न में किस पुस्तक से मिली है? ये मिली है सिविल डिसओबीडियंस। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया? दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी को महात्मा कहकर सर्वप्रथम किसने संबोधित किया? ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। गांधी जी द्वारा रचित सर्वप्रथम पुस्तक कौन है? ये हिंद स्वराज। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई? ये 13 अप्रैल 1919 को। किस भारतीय ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय सेना की मदद की? ये हंसराज ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड
की उपाधि किसने त्याग दी थी? तो यहाँ ऑप्शन कट गया इसका, तो यहाँ आपका हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा गठित समिति का अध्यक्ष कौन था? मदन मोहन मालवीय। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी गठन कब हुआ? सितंबर 1919। गांधी जी को अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष कब चुना गया? ये 24 नवंबर 1919। असहयोग का प्रस्ताव गांधी जी द्वारा सर्वप्रथम कांग्रेस के किस विशेष अधिवेशन में लाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1920। गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन के शुरुआती दिन ही किस महान राष्ट्रीय नेता की मृत्यु हो गई थी? ये बाल गंगाधर तिलक। असहयोग आंदोलन के बहिष्कार कार्यक्रम में सर्वाधिक सफलता मिली? विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन कब हुआ? 17 नवंबर 1921 को। असहयोग आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग। चोरी चोरा कांड कब हुआ? तो बहुत फेमस है, तो ये 5 फरवरी 1922 को। मार्च 1923 में स्वराज्य पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई? तो ये इलाहाबाद में। स्वराज्य पार्टी संस्थापक थे ए और बी, पंडित मोतीलाल नेहरू और सी आर दास। हिंदू महासभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? मदन मोहन मालवीय। 1925 में नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की? के वी हेडगेवार। 1923 ईस्वी का प्रसिद्ध झंडा सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था? ये नागपुर में। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किस भारतीय क्रांतिकारी ने लगाया? ये सरदार भगत सिंह ने। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, कथन किसका है? भगत सिंह का। द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक दस्तावेज किसके द्वारा जारी किया गया? ये किया गया भगवती चरण बोरा। 1922 से 28 ईस्वी के बीच बंगाल में सर्वाधिक सक्रिय क्रांतिकारी संगठन था इंडियन रिपब्लिक आर्मी। 18 अप्रैल 1930 को चटगांव शस्त्रागार पर हमले का नेतृत्व किस क्रांतिकारी ने किया? तो ये सूर्यसेन। ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन की घोषणा कब की गई थी? ये 8 नवंबर 1927 को। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? ये 3 फरवरी 1928 को। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की थी? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई। खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार नामक संस्था की स्थापना कब की? 1929 में। युवा नगा महिला गार्डनेलियो को रानी की उपाधि किसने प्रदान की? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। धरासड़ा में नामक कानून तोड़ने का कार्य किसके नेतृत्व में किया गया?
यहाँ पर ये सभी हो जाएगा, मणिलाल नायडू और साहब। निम्नलिखित में किसने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। कांग्रेस के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? तो ये गांधी जी ने सेकंड में भाग लिया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने कब सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की? 16 अगस्त 1932। सांप्रदायिक अधिनिर्णय में किस वर्ग के लोगों को पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था? इसमें दलित वर्ग के लिए। गांधी जी और अंबेडकर के मध्य कब पुनः पैक्ट हुआ? 26 सितंबर 1932 को। गांधी जी ने 7 नवंबर 1933 को हरिजन यात्रा कहाँ से प्रारंभ की? सत्याग्रह आश्रम बर्दा से। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद गांधी जी ने महत्व दिया रचनात्मक कार्यों को। 1937 में हुए प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस को कुल 11 प्रांतों में से कितने में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ? 5 राज्यों में। निम्नलिखित में कहां पर कांग्रेस को 1937 के प्रांतीय चुनाव में बहुमत प्राप्त नहीं हो सका? उपरोक्त में सभी जगह। कांग्रेस मंत्रिमंडलों के द्वारा इस्तीफा कब दिया गया? नवंबर 1939। कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र के बाद मुस्लिम लीग ने कब मुक्ति दिवस मनाया? 22 दिसंबर 1939 को। हरिपुरा कांग्रेस 1938 की अध्यक्षता करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया? यहाँ ऑप्शन कट गया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्नीस में त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी के किस उम्मीदवार को हराया? तो पट्टाभी सीतारमैया। त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन 1939 में अध्यक्ष पद सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद कौन कांग्रेस का अगला अध्यक्ष बना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग देने के बाद श्री सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में कुल लगभग कितनी रियासतें थीं? कुल 600, कहीं कि 565 या 566 लिखा हुआ दिखाई देता है, और एनसीईआरटी इसको 566 या 565 मानती है। गांधी जी ने, यहाँ ऑप्शन नहीं है, गांधी जी ने निम्नलिखित किस रियासत की जनता के अधिकारों के समर्थन में अनशन किया? राजकोट। अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन का 1939 में अध्यक्ष किसे बनाया गया? पंडित नेहरू को। कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में सर्वप्रथम रियासतों में उत्तरदायी सरकार की मांग की? नागपुर 1920। निम्नलिखित में कौन भारत की सबसे बड़ी रियासत थी? हैदराबाद। निम्नलिखित किस रियासत में वंदे मातरम गीत गाने पर प्रतिबंध लगाने पर छात्रों द्वारा वंदे मातरम आंदोलन चलाया गया? तो ये हैदराबाद। भारत की वह अंतिम रियासत कौन थी जिसे भारतीय सेना ने आक्रमण कर 13 सितंबर 1948 को भारतीय राज्य संघ में मिला लिया? तो ये हैदराबाद। अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।
8 अगस्त 1940 को। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई? 17 अक्टूबर 1940। व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले प्रथम राष्ट्रीय कौन थे सत्याग्रही? विनोबा भावे। विनोबा भावे के गिरफ्तार हो जाने 17 अक्टूबर 1940 के बाद महात्मा गांधी ने किसे दूसरे सत्याग्रह के रूप में प्रस्तुत किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942 में। क्रिप्स मिशन को किस नेता ने दिवालिया होने वाले बैंक के नाम जारी उत्तर तृतीय चेक पोस्ट डेटेड चेक कहा? तो ये गांधी जी ने। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये लाला लाजपत राय। पहली बार भारत तिरंगा झंडा कब फहराया गया? ये 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के किनारे। पाकिस्तान का प्रस्ताव लीग के किस अधिवेशन में स्वीकार कर लिया गया? ये लाहौर अधिवेशन में। आज़ाद हिंद फौज की बचाव समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? सरदार पटेल। अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बी.डी. सावरकर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बन पाया? बाल गंगाधर तिलक। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? ये 1939 में मनाया गया। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी कौन थे? रास बिहारी बोस। 1907 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? ये रास बिहारी घोष। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी। निम्नलिखित में कौन स्वराज्य पार्टी का नेता नहीं था? लाला लाजपत राय नहीं थे। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सजानंद सरस्वती। पाकिस्तान शब्द का रचयिता कौन था? चौधरी रहमत अली। बरदा प्रस्ताव का दूसरा नाम क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी को कहाँ नजरबंद किया गया था? ये आगा खां महल। भारत छोड़ो आंदोलन पर मुस्लिम लीग की क्या प्रतिक्रिया थी? उसने उसका विरोध किया। अगर कोई क्वेश्चन बाय मिस्टेक गलत हो गया हो जल्दी में तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसका हम प्रैक्टिस ऐड करेंगे। निम्नलिखित में कौन मुख्य रूप से उदारवादियों का मुख्य पत्र था? लीडर। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। 1928 के बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? गांधी जी के अनुयायियों ने। 1930 के दशक में बिहार के कृषक आंदोलन के नेता कौन थे? स्वामी सहजानंद। 1946 में भारतीय नौसेना के नाविकों ने कहां पर विद्रोह किया? बम्बई। वीरेंद्र कुमार घोष किससे संबंधित थे? अनुशीलन समिति। कांग्रेस ने किस गोल सम्मेलन में भाग लिया? द्वितीय गोलमेज। कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता पर आधार पर बनी? यहाँ आ जाएगा आपका माउंटबेटन योजना। प्रारंभ में भारत की संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 389। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई?
तो 9 दिसंबर 1946 को। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनके पास वीडियो पहुंच सके। इसके बाद हम अब हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, या फिर ज्योग्राफी के टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं MCQ, ताकि आपको इसका बहुत ज़्यादा फायदा मिल सके। नमस्कार।